गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। यह गांव एक साधारण और शांतिपूर्ण स्थान था, जहां उनके माता पिता कालू मेहता और माता तृप्ता रहते थे। उनके जन्म के समय यह गांव एक साधारण ग्रामीण क्षेत्र था, लेकिन गुरु नानक देव जी के जन्म के बाद यह स्थान एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन गया, जिसे अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ननकाना साहिब आज एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह स्थान गुरु नानक देव जी की याद में समर्पित है और यहां कई ऐतिहासिक गुरुद्वारे स्थित हैं। बचपन से ही वह बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उनके बचपन के किस्से बताते हैं कि वह हमेशा गहरे विचारों में डूबे रहते थे और ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति अद्वितीय थी। उनके मित्र और परिवार के लोग अक्सर उनकी आध्यात्मिकता और ज्ञान से प्रभावित होते थे। वह अक्सर रीति रिवाजों और सामाजिक अन्याय पर सवाल उठाते थे। उनका मानना था कि एक ही ईश्वर है जो सभी में रहता है। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। उनके विचारों ने समाज के कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और उन्हें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। गुरु नानक देव जी ने उदासी नामक लंबी यात्राएं की, दूर दूर तक यात्रा की, प्रेम, समानता और एक ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश फैलाया। उनकी यात्राएं भारत के विभिन्न हिस्सों के अलावा तिब्बत, अरब और फारस तक भी पहुंची। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों से मुलाकात की और उन्हें अपने संदेश से प्रभावित किया। उन्होंने अंधविश्वासों, जाति व्यवस्था और खोखले कर्मकांडों के खिलाफ प्रचार किया। उनका मानना था कि सभी मनुष्य समान हैं और ईश्वर की नजर में कोई भी ऊंच नीच नहीं है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्ची भक्ति और सेवा ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। उनकी शिक्षाओं ने ईमानदार जीवन, निस्वार्थ सेवा और ईश्वर के स्मरण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक सच्चा सिख वही है जो अपने जीवन में ईमानदारी, मेहनत और सेवा को अपनाता है। उनके अनुसार ईश्वर की भक्ति केवल मंदिरों और मस्जिदों में नहीं, बल्कि अपने कर्मों में भी होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से सच्चा जीवन जीने और सभी के साथ सम्मान और गरिमा का व्यवहार करने का आग्रह किया। उनके अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है, मानवता की सेवा और ईश्वर की भक्ति। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं ने सिख धर्म की नींव रखी। उनकी शिक्षाओं ने एक नए धर्म की स्थापना की, जो प्रेम, समानता और सेवा पर आधारित था। सिख धर्म ने समाज में व्याप्त कई कुरीतियों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी चुना, जो गुरु अंगद देव जी बने। गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और सिख धर्म को और मजबूत किया। उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया और सिख धर्म के अनुयायियों के लिए कई महत्वपूर्ण नियम और परंपराओं की स्थापना की। गुरु नानक देव जी का प्रेम और एकता का संदेश दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। उनकी शिक्षाओं ने न केवल भारत में बल्कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में भी लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। आज भी उनके संदेश को मानने वाले लोग उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाते हैं। उनकी शिक्षाएं सिख धर्म का केंद्र बनी हुई हैं। सिख धर्म के अनुयायी आज भी गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का पालन करते हैं और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं। उनके विचार और आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। गुरु अंगद देव जी 1539 में दूसरे सिख गुरु बने। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के प्रति अपनी विनम्रता और समर्पण के लिए जाने जाने वाले उन्होंने सिख धर्म का संदेश फैलाना और सिख समुदाय को मजबूत करना जारी रखा। गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया, जिससे संचार सरल हुआ और धार्मिक ग्रंथ सभी के लिए सुलभ हुए। सिख धर्म ग्रंथों के संरक्षण और प्रचार में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने निस्वार्थ सेवा या सेवा के महत्व पर जोर दिया। अपने अनुयायियों को भक्ति के साथ दूसरों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सामुदायिक रसोई या लंगर की स्थापना की, जहां जाति या स्थिति की परवाह किए बिना हर कोई एक साथ भोजन कर सके। गुरु अंगद देव जी ने एक धर्मनिष्ठ अनुयायी अमरदास को अगला गुरु नियुक्त किया।
उन्होंने समानता और सामुदायिक सेवा के सिद्धांतों पर और जोर दिया, जो सिख धर्म की आधारशिला बने। गुरु अमरदास जी 1552 में तीसरे सिख गुरु बने। अपनी करुणा और जाति व्यवस्था को खत्म करने के अपने प्रयासों के लिए जाने जाने वाले उन्होंने सिख धर्म का संदेश फैलाने और एक मजबूत समुदाय बनाने के लिए बड़े पैमाने पर यात्रा की। गुरु अमरदास जी ने बढ़ते सिख समुदाय को प्रबंधित करने के लिए 22 मंजियों या सूबा की एक प्रणाली स्थापित की। इससे विभिन्न क्षेत्रों के सिखों को संगठित करने और उन्हें जोड़ने में मदद मिली। उन्होंने सती प्रथा की कड़ी निंदा की, जहां विधवाओं को उनके पति की चिता पर खुद को चिता पर चढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्होंने महिलाओं की समानता को बढ़ावा दिया, धार्मिक और सामाजिक जीवन में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने दामाद भाई जेठा को चुना, जो गुरु रामदास जी बने अपने उत्तराधिकारी के रूप में। गुरु अमरदास जी के शासनकाल ने सिख समुदाय के भीतर महत्वपूर्ण विस्तार और सामाजिक सुधार के दौर को चिह्नित किया। 1574 में गुरु रामदास जी चौथे सिख गुरु के रूप में पद पर आसीन हुए। उनके नेतृत्व में सिख धर्म ने एक नई दिशा और ऊर्जा प्राप्त की। एक दूरदर्शी नेता, उन्होंने अमृतसर की स्थापना की, जिसे अब सिखों के लिए सबसे पवित्र शहर के रूप में पूजा जाता है। अमृतसर का नाम अमृत का सरोवर से लिया गया है, जिसका अर्थ है अमृत का तालाब। उन्होंने पूजा के एक ऐसे केंद्रीय स्थान की कल्पना की जो सिख समुदाय को एकजुट करे। यह स्थान न केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता के लिए भी महत्वपूर्ण था। उनके मार्गदर्शन में पवित्र कुंड अमृत सरोवर का निर्माण शुरू हुआ। इस कुंड का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम था, जो सिख समुदाय के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यह कुंड बाद में शानदार स्वर्ण मंदिर या हरमंदिर साहिब का स्थल बना। हरमंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है और यह दुनिया भर के लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। गुरु रामदास जी ने विभिन्न क्षेत्रों के सिखों को अमृतसर में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार इसे सिख धर्म और संस्कृति के एक जीवंत केंद्र में बदल दिया। उन्होंने व्यापारियों, कारीगरों और किसानों को भी यहां बसने के लिए प्रेरित किया, जिससे शहर की आर्थिक और सामाजिक संरचना मजबूत हुई। उन्होंने कई भक्ति भजन भी रचे, जो अब गुरु ग्रंथ साहिब का अभिन्न अंग है। उनकी उत्तम कविता और गहन आध्यात्मिक संदेशों के लिए प्रशंसा की जाती है। उनके भजनों ने सिख धर्म के अनुयायियों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन और प्रेरणा दी। अपने बेटे अर्जन देव को अपने उत्तराधिकारी के रूप में उनकी रणनीतिक नियुक्ति ने उनकी गहन विरासत को जारी रखना सुनिश्चित किया। गुरु अर्जन देव जी ने अपने पिता के कार्यों को आगे बढ़ाया और सिख धर्म को और भी मजबूत किया। वास्तव में सिख धर्म के भविष्य को आकार देने में गुरु रामदास जी की दृष्टि और नेतृत्व महत्वपूर्ण थे। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने सिख धर्म को एक मजबूत और संगठित समुदाय में बदल दिया, जो आज भी उनकी शिक्षाओं और सिद्धांतों का पालन करता है। गुरु अर्जन देव जी, जो 1581 में 5वें सिख गुरु बने, को उनके स्मारकीय योगदान के लिए बहुत सम्मानित किया जाता है। गुरु अर्जन देव जी ने सिख धर्म को एक नई दिशा दी और इसे एक मजबूत आधार प्रदान किया। उन्होंने सिख धर्म ग्रंथ के पहले संस्करण आदि ग्रंथ का संकलन किया, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में विकसित हुआ। यह ग्रंथ सिख धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक बना। गुरुओं की शिक्षाओं को एक ही खंड में संरक्षित करने के महत्व को पहचानते हुए उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सिख धर्म की मूल शिक्षाएं और सिद्धांत आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। उन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहिब का निर्माण भी पूरा किया। इसे सिखों के लिए पूजा के केंद्रीय स्थान के रूप में मजबूत किया। हरमंदिर साहिब, जिसे आज स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इसके अलावा उन्होंने 10वें का सिद्धांत पेश किया, जो सिख धर्म में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत बन गया। सिखों को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सामुदायिक कल्याण के लिए दान करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह सिद्धांत सिख समुदाय में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। अपने शांतिपूर्ण और रचनात्मक प्रयासों के बावजूद
गुरु अर्जन देव जी ने सिख धर्म को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने कला, संगीत और साहित्य के माध्यम से सिख धर्म की शिक्षाओं को फैलाया। गुरु अर्जन देव जी को मुगल शासकों से गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके बढ़ते प्रभाव से मुगल शासक असहज हो गए थे। उनके बढ़ते प्रभाव से खतरा था। मुगल शासकों ने गुरु अर्जन देव जी को सिख धर्म के प्रसार को रोकने के लिए एक खतरे के रूप में देखा। 1606 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई, जिससे वे पहले सिख शहीद बने। उनकी गिरफ्तारी और शहादत ने सिख समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया। वे पहले सिख शहीद बने। उनकी शहादत ने सिख धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। उनकी शहादत ने सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया और सिख समुदाय के भीतर अदम्य साहस और लचीलापन की भावना पैदा की। उनकी बलिदान की कहानी आज भी सिखों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सिख समुदाय के भीतर अदम्य साहस और लचीलापन की भावना पैदा की। गुरु अर्जन देव जी की शहादत ने सिखों को अपने धर्म और सिद्धांतों के प्रति और भी अधिक समर्पित बना दिया। उनकी शहादत ने सिख धर्म को और भी मजबूत और संगठित किया और सिख समुदाय को एकजुट किया।